अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जहां पहले मैच में पाकिस्तान टीम को रवायती हरीफ भारत के हाथों नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। आज पाकिस्तान टीम ने यूएई में अपने दूसरे मैच में पापुआ न्यू गिनी को 145 रन से शिकस्त देकर इस टूर्नामेंट में अपने आप को जरूर इन रखा है। पाकिस्तान टूर्नामेंट में अपना तीसरा मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगा। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज को टॉप स्कोरर पर। मेजबान के इनकार ने यूनुस खान का सिलेक्शन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में न होने दिया। डिपार्टमेंट खत्म कर दिया, रीजनल को ऊपर ले आए। गंदे तरीन लोग रीजनल जो लोग हैं, गंदे तरीन लोगों में से एक गंदे तरीन लोग हैं जिनसे मैं पाला पड़ा है। मेरी अगर औलाद हुई तो मैं कभी इन लोगों के पास ना भेजूं। डायरेक्टर जनरल जावेद मियादाद क्या फिर एक बार यू टर्न लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लौट रहे हैं? और आर्सेनल ने एफए कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जहां मुकाबला होगा एवर्टन के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने पहले एशिया कप और उसके बाद बांग्लादेश में होने वाले वर्ल्ड T20 के लिए पाकिस्तान टीम का इंतखाब कर लिया है। पाकिस्तान टीम में साबिक कप्तान यूनुस खान डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी के बाद नजरअंदाज कर दिए गए। सेलेक्टर्स शायद यूनुस खान को टीम में रखना चाहते थे, लेकिन कप्तान मिसबाउल हक इस बारे में कुछ ज्यादा मुतमईन दिखाई नहीं दिए। उनका ख्याल था कि अगर यूनुस खान टीम में आ जाएंगे तो टीम का बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, और यूनुस खान जितना बड़ा खिलाड़ी अगर ड्रेसिंग रूम में बैठे तो शायद ये इंसाफ का मबनी ना हो। 21 जून 2009 वो लम्हा जब लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर यूनुस खान ने दूसरे आईसीसी वर्ल्ड T20 की ट्रॉफी को उठाया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की हैसियत से। साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज भट्ट चेयरमैन पीसीबी की हैसियत से यूनुस खान के लिए डरावना ख्वाब साबित हुए। उनके दौर में यूनुस खान न सिर्फ कप्तानी से गए बल्कि उनका करियर भी तूफान की बेरहम मौजों के सामने बेयारो मददगार हो गया। डोमेस्टिक T20 में यूनुस खान ने अहतमाद के लिए 5 मैचों में 3 निफ सेंचुरियों के साथ 201 रन बनाकर अपनी फॉर्म और फिटनेस दोनों से ही सेलेक्टर्स को जगाया। सेलेक्टर्स मान भी गए उन्हें एशिया कप के स्क्वाड में शामिल करने के लिए, लेकिन कप्तान मिसबाउल हक आड़े आ गए। बोले नंबर 3 पर मोहम्मद हफीज सेट है, नंबर 4 पर सोहेब मकसूद को छेड़ने की जरूरत नहीं, और नंबर 5 पर मैं खुद खेलूंगा। नंबर 6 पर उमर अकमल आएगा। फिर यूनुस खान कहाँ खेलेगा? वो बहुत सीनियर है, मेरा कप्तान रहा है। 253 वनडे मैचों में 31.88 की औसत से उसके नाम के आगे 7014 रन हैं। इतने रन तो टीम में किसी ने भी नहीं बनाए। अब ऐसे बैट्समैन को ड्रेसिंग रूम में तो नहीं बैठा सकता, लिहाजा बेहतर है आप उसे ना ही ले तो मेहरबानी होगी। यही थी एशिया कप में यूनुस खान को कौमी टीम में शामिल न करने की सीधी और आसान वजह। यही है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन, कभी कोई इन हो जाता है और कभी कोई आउट। लेकिन रावलपिंडी एक्सपर्ट शोएब अख्तर अपने साबिक कप्तान यूनुस खान की एशिया कप में टीम में शमूलियत पर कुछ हैरान से हैं। उनके ख्याल में यूनुस खान को टीम में होना चाहिए था, और फवाद आलम उनके ख्याल में इस टीम के लिए कुछ सूट नहीं करते। इस वक्त और टीम अच्छी लेके जाओगे तो आगे मैच पे कुछ होगा ना। अब रलू गट्टा ले जाओगे तो फिर कहां से मैच बनेंगे? बट विद नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन यूनुस को ले जाते हो तो उसको खिला देते हो, वो आपको करके देता है। उसका 5-6 महीने रहते हैं, साल जो भी रहता है उसके अंदर उससे काम लेके उसे फारिग करते। अब मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो भी अब सिलेक्शन होगी है, अब फवाद आलम की जगह बनती कि नहीं बनती, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब एशिया कप में जाते हो तो नहीं खिलाते तो फायदा क्या हुआ? उसकी वजह यूनुस खान ले जाते हैं। अब बाएं हाथ के मिडल बैट्समैन फवाद आलम को फौकियत दी गई असद शफीक पर, और वजह बनी डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट में फवाद आलम की उम्दा बैटिंग परफॉर्मेंस, जहां प्रेसिडेंट कप में उन्होंने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए। और टॉप 5 बैट्समैन अगर मैचों के दरमियान खेले जाने वाले इस प्रेसिडेंट कप क्रिकेट टूर्नामेंट में हम देखें तो फवाद आलम ने 87.60 की औसत से 438 रन बनाए, सिलेक्टर्स का एतमाद हासिल किया। फैसल इकबाल 416 रन बनाकर यहां दूसरे नंबर पर दिखाई दिए। शर्जील खान जो कि दोनों टीमों में शामिल हैं, उन्होंने 7 मैचों में 387 रन स्कोर किए। सईद बिन नासिर ने 10 मैचों में 306 रन बनाए, और मोहम्मद समी 9 मैचों में 300 रन बनाकर 5वें नंबर पर रहे।
फवाद आलम पाकिस्तान के उन चंद बैट्समैनों में शामिल हैं जिन्होंने अपने अव्वलीन टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाने का एजाज हासिल किया है। फवाद आलम की एक बार फिर पाकिस्तान टीम में एशिया कप के स्क्वाड के साथ वापसी तो हुई है, लेकिन फवाद आलम की फाइनल लाइनअप में जगह कुछ इतनी आसान दिखाई नहीं दे रही। तो टीम में वापस आ चुके हैं, लेकिन उधर दौरा न्यूजीलैंड में भारतीय टीम की मुश्किलात खत्म नहीं हुई और FA कप में 8 रन जीत गया। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।